आज की परसेंटेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने परसेंटेज में दे रहा था पढ़ाई की थी। क्या पढ़ा था? सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ा था। सक्सेसिव कब लगाया जाता है? जब किसी भी नंबर को पहले 10% से बढ़ा दे, किसी के नंबर को पहले 10% भी बढ़ाए या फिर वापस से 10% बढ़ा दे। तो 2 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला आपने कल देखा था। 2 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो इसका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो पहले 10% से बढ़ दी, फिर वापस 10% से बढ़ दी, फिर 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो अपना आंसर आ गया, यहाँ पे 10 है, वापस से 10 और 10 20, 20 प्लस 1 21%। तो कल हमने सक्सेसिव का केस देखा था। सक्सेसिव में आज इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन है, एक आयताकार लोन की चौड़ाई 8% की कमी। एक आयताकार लोन की चौड़ाई में 8% की कमी और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। एक आयताकार लोन की चौड़ाई में 8% की कमी और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? तो देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या है अपने सक्सेसिव केस का? फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो देखते हैं, पहले 8% की कमी, तो क्या जाएगा? -8 प्लस 8 15% की वृद्धि, तो 15, फिर क्या जाएगा? प्लस -8% मल्टीप्लाई वृद्धि हुई है 15 की अपॉन 100। तो क्या जाएगा इसमें? 15 में से 8 गए तो क्या जाएगा? 7। 15 में से 8 गए तो क्या आएगा? 7। 15 में से 8 गए तो 7 प्लस 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 120। तो पॉइंट लग जाएगा 1.2। क्या आएगा? 1.2 किसका? माइनस का। तो 7 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7 में से -1.2 तो आ जाएंगे प्लस के 5.8। तो अपना आंसर क्या होगा? प्लस का मतलब इंक्रीज होगा। तो लोन के परसेंटेज में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? 5.8% की वृद्धि होगी। 5.8% की वृद्धि। क्या परिवर्तन होगा लोन में? 5.8% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक संख्या में 25% की वृद्धि। संख्या में पहले कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि। एक संख्या में 25% की वृद्धि, फिर 16% की कमी की जाती है। पहले 25% की वृद्धि, फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो परिणामी संख्या कितने % कम या अधिक होगी? पहले तो 25% की वृद्धि की जाती है। तो फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव का? a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो पहले तो 25% की वृद्धि, तो प्लस 25, फिर 16% की कमी, तो -16 और यहाँ पे प्लस आएगा। 25% की वृद्धि, ए का मान कितना? 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को, तो 25 मल्टीप्लाई -16। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या आएगा? 25 में से 16 माइनस किए तो 9। 25 में से 16 माइनस किए तो 9। फिर यहाँ पे माइनस का कितना आएगा? 25 को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 चौक 100, 4 बार ये गए, 4 चौकू 16, तो -4। तो आंसर क्या आया? 5%। क्या होगी? 5% की वृद्धि, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 9 में से 4 गए तो 5% की वृद्धि। तो आंसर क्या होगा अपना? परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने % कम या अधिक होगी? ठीक है, 5% वृद्धि होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्लास में अपन देखते हैं सक्सेसिव को 3 बार कैसे अप्लाई करते हैं। यानी कि मैं कल देखा था कि अगर एरिया पूछे तो क्या लगाते हैं? 2 बार वाला सक्सेसिव लगाते हैं।
और वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन पूछे, वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे तो क्या लगाएंगे, 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे। तो अब इसमें सक्सेसिव वाले पहले समझ लेते हैं। जैसे 10% से बढ़ा फिर वापस 10% से बना, तो 10 इसका क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो 10 और 10 20 प्लस यहाँ क्या कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया अपने 21%। ठीक है, अब इस 10 को और इस 10 को 10% इन दोनों में वापस से सक्सेसिव लगा देंगे, 21% और 10% में, तो 21% प्लस 10% प्लस 21 मल्टीप्लाई 10/100, तो 1 0 से 1 0 या 2.1 आ गया, ये हो गया 31 प्लस 2.1, तो इसका आंसर आ गया 33.1, 33.1। तो 3 बार सक्सेसिव में कितना आया आंसर, 33.1%। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 6% की वृद्धि की जाती है और आयतन में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। तो 6% की वृद्धि हो रही है गोले की त्रिज्या में, तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, क्या पूछा अपने से, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछा तो कितने बार सक्सेसिव लगेगा, वॉल्यूम के लिए 3 बार वाला सक्सेसिव लगेगा, तो 3 बार सक्सेसिव 6% प्लस पहले 6% और 6% और 6%, तो पहले 6 और 6 में देखते हैं। इसमें 3 बार सक्सेसिव लगाने से पहले अपन 3 टाइम्स सक्सेसिव का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले 3 टाइम्स सक्सेसिव का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये देखो, ये ट्रिक है, 3 टाइम्स सक्सेसिव का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। 3a यानी कि ये ट्रिक कब अप्लाई होती है, ये ट्रिक होती है 2 कंडीशन में, जब सेम रेट दे रखी हो, जैसे सेम रेट 2% से बढ़ा फिर वापस 2% फिर वापस 2%, तो सेम रेट दे रखी हो, या ऑल टर्म इंक्रीज हो, यानी कि सब क्या हो, इंक्रीज हो, सब में क्या वृद्धि हो। तो इससे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले 3a यानी कि सबसे पहले पीछे से सोल्व करना है इसको, कहाँ से, इधर से सोल्व करना है। तो 3a, ए का क्यूब कितना होगा 8, ए का क्यूब कितना होगा 8, तो अपने को 2 डिजिट लेनी है, तो 0 8, ए का क्यूब होगा 8, तो 0 8, 3a स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 थी 12, तो अब लिखेंगे 12। ठीक है, और फिर आएगा 3a, तो 3a 3 दूनी 6, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 6.1208, 6 पॉइंट के बाद में 2 जीरो तक, पॉइंट के बाद में 2 तक अपन मान ले लेंगे। इसी प्रकार 3%, तो 3% का 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 9, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, और 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 × 27, फिर लिख देंगे वापस से 27। इसके बाद 3a यानी कि 3 × 9, तो 9 इसका आंसर होगा 9.2727%। अपने को ट्यूशन में कितने तक अप्लाई करना, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और फिर वापस 4% 4% और 4%, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब होगा 64, फिर वापस से 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3, 16 संपत्ति 48, 48, 48, फिर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद 3a यानी कि 4 × 12, तो इसका आंसर आया 12.4864%। इसी प्रकार 5 का देखते हैं।
5 में अब देखो 5 में 5 का क्यूब क्या हो गया 125। तो सबसे पहले लिखो 125। 5 का क्यूब क्या होगा 125। 5 का स्क्वायर 25। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75। तो 75। ठीक है 75। और इसका डॉट कितना आ जाएगा अब 3a यानी कि 5 15 15.75। अब इसको सोल्व कर यहाँ पे अपने को ओनली 2 डिजिट रखनी है 2 ही डिजिट रखनी है। तो इसको एक को कहाँ लाएंगे, एक को लाएंगे 5 में। तो यहाँ पे 1 को कहाँ लाएंगे 5 में। तो ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.7625। ठीक है इसी प्रकार 10 का देख लेते हैं। बाकी 6 का आप लोग करना, 10 का देखते हैं। 10 को 10 से कितने बार 1000 आएगा तो 1000 लिख देंगे। ठीक है यहाँ इसको करेंगे 3a स्क्वायर तो 100 मल्टीप्लाई 300 300। ठीक है अब पॉइंट 3a यानी कि 10 या 30। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट लेनी है अपने को ओनली। तो 10 कहाँ जाएगा 310। 310 में इससे 2 डिजिट लेनी ओनली। तो 3 कहाँ चल जाएगा यहाँ पे। तो ये आंसर कितने हो गए 33.0010 33.00। ठीक है ये आंसर। अब 6 का और 12 का आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। ओके 6 और 12। अब क्वेश्चन देखते हैं। 6 × 6 इसको 3 बार यदि किसी गोले की त्रिज्या में 6% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन पूछा है तो 3 बार सक्सेसिव लगाना। अब 3 बार सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला देख लिया आपने। 3 बार सक्सेसिव कैसे ज्ञात करते हैं तो 3 टाइम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है 3 टाइम सक्सेसिव का 3a क्या है 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर और a क्यूब। फॉर्मूला क्या है इधर 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट a क्यूब। तो 6 का क्या होगा 6 का क्यूब क्या होगा 6 का क्यूब है 64। 6 का क्यूब क्या होगा 6 का क्यूब होगा 216। 6 का क्यूब 216। तो 6 का क्यूब 216 ऑब्लिक 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 का 36। 6 को 3 से 36 18.18। अब इसमें क्या करना 2 डिजिट लेने अपने। इसमें भी 2 इसमें भी 2। तो यहाँ से 2 किस में आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। तो इधर हो गया 60 इधर 2 इधर गया तो ये हो गया 10 तो इधर आ गया 10 और ये 1 कहाँ चल जाएगा इधर। तो क्या है आंसर 19.10 और 16% 19.10.16। तो अपना आंसर क्या आएगा 9.10% की वृद्धि होगी आयतन में। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में वृद्धि। अब इसमें भी आयतन में वृद्धि हो रही है। तो आयतन में वृद्धि के लिए क्या करते हैं 3 बार वाला सक्सेसिव केस लगाते हैं। तो क्या है 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट a क्यूब। ये क्या अपना फॉर्मूला। तो 3a क्यूब 10 का क्यूब कितना होगा 10 का क्यूब होगा 1000। 10 का क्यूब 1000 ऑब्लिक 3a स्क्वायर 100 100 को 3 से 300 पॉइंट 3a 30। ठीक है और 30 में इसमें 2 डिजिट लेनी है। ये 2 डिजिट किधर आ जाएगी इधर आ जाएगी इसमें आ जाएगी 300 में। तो यहाँ पे हो गया 33.1000। तो अपना आंसर क्या हो गया अपना आंसर हुआ 33.10% की वृद्धि।